एक पुलिस वाले का बेटा कैसे बना गैंगस्टर। एक स्पोर्ट्स लवर पिता का सपना था कि बेटा आईएएस अफसर बने। आखिर कैसे पढ़ने लिखने वाला लड़का इतना बड़ा गैंगस्टर बना। नमस्कार, आज की कहानी में आप जानेंगे कि कैसे यूनिवर्सिटी इलेक्शन की हार ने लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर बिश्नोई बना दिया। 12 फरवरी 1993, जगह पंजाब का फाजिल्का। एक पुलिस कांस्टेबल के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा गोरा चिट्ठा था। माँ ने उसका नाम रखा लॉरेंस। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब साफ और चमकता हुआ सफेद होता है। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में लॉरेंस का नाम सतविंदर सिंह है। लॉरेंस बचपन से ही काफी एक्टिव और स्पोर्टी था। वह कुश्ती लड़ता था, लेकिन उसके पिता का सपना था कि बेटा पढ़ लिख कर आईएएस अफसर बने। अबोहर से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद लॉरेंस चंडीगढ़ चला गया। यहाँ उसने डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। धीरे धीरे उसने छात्र राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू की और यहीं उसकी दोस्ती गोल्डी बराड़ से हुई। वही गोल्डी बराड़ जो विदेश में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। 2011 में लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया। नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी SOPUI। इस बैनर तले उसने चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गया। हार के बाद लॉरेंस इंसल्ट महसूस करने लगा। उसके मन में बदला लेने का भूत सवार हो गया। उसी साल उसने एक रिवॉल्वर खरीदी और उस गैंग से जा भिड़ा जिसके हाथों उसकी हार हुई थी। दोनों गैंग के बीच बहस हुई और हाथापाई हुई। इसी बीच लॉरेंस ने फायरिंग कर दी। तब पंजाब पुलिस ने उसके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला दर्ज किया था। लॉरेंस के खिलाफ यह पहला मामला था। इसके बाद लॉरेंस ने अवैध गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया। वह गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फाजिल्का के गैंग से जुड़ गया। भगवानपुरिया गुरदासपुर का रहने वाला था। उसने लॉरेंस को न केवल धंधे के गुर सिखाए, बल्कि उसे अपने कामों में खुली छूट भी दी। कुछ खबरों के मुताबिक कॉलेज में पढ़ाई के दौरान लॉरेंस की एक लड़की से दोस्ती थी, जो बाद में प्यार में बदल गई। चुनाव हारने के बाद होने वाली गैंग वॉर में उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या हो गई, जिसके बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। आगे चलकर लॉरेंस की दोस्ती संपत नेहरा से हुई। संपत पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा था। उसे भी स्पोर्ट्स में खासी दिलचस्पी थी। लॉरेंस, गोल्डी और संपत ने मिलकर पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी अपराध को अंजाम देना शुरू किया। इस तिकड़ी ने हरियाणा में काला जठेड़ी और दिल्ली में जितेंद्र गोगी के साथ गठबंधन किया। राजस्थान में आनंदपाल और बाद में उसकी शिष्या अनुराधा साझेदार बन गए। यहीं से लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल हो गया। वो शराब माफिया, ड्रग स्मगलर्स और बिजनेसमैन से फिरौती मांगने लगा। 2012-13 में उस पर केस दर्ज हुए तो उसने घर छोड़ दिया। फिर ग्रुप के साथ अलग अलग शहरों में रहने लगा। 2014 में लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान में गिरफ्तार करके भरतपुर जेल भेजा गया था। हालांकि वह ज्यादा दिनों तक पुलिस गिरफ्त में नहीं रह सका। जब उसे पेशी के लिए मोहाली ले जाया जा रहा था तो वो वहां से पुलिस हिरासत से फरार हो गया। वह भागकर नेपाल पहुंच गया। कई महीनों तक वह नेपाल में रहा और वहीं से अपनी गतिविधियां चलाता रहा। 2016 में लॉरेंस को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। तब से अभी तक वह जेल में बंद है। लॉरेंस के खिलाफ हत्या, जबरन वसूली सहित 2 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। ईडी और एनआईए उसके खिलाफ जांच कर रही है। 30 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉरेंस के ऊपर सीआरपीसी की धारा 268 एक भी लगा दी थी, ताकि उसे किसी भी हाल में साबरमती जेल से 1 साल तक बाहर लाया नहीं जा सके। उसकी पेशी अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होती है। जनवरी 2023 को जयपुर के जी क्लब में 10 मिनट तक फायरिंग हुई। उस दिन जी क्लब में पार्टी चल रही थी। रात करीब 11:30 बजे कुछ बदमाश यहाँ पहुंचे। पार्टी कर रहे लोगों से उनकी कहासुनी हुई तो वापस लौट गए। कुछ ही मिनट के बाद 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और क्लब के गेट पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। करीब 10 मिनट तक वो लगातार फायरिंग करते रहे। इस घटना की जिम्मेदारी भी लॉरेंस ने ली। 29 मई 2023 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। 1 मिनट में 24 गोलियां बरसाई गई। सिद्धू मूसेवाला थार में बैठकर चाट खाने के लिए जा रहे थे कि तभी अचानक एक आदमी ने सिद्धू की गाड़ी ओवरटेक करके बंदूक तान दी और मूसेवाले पर 24 राउंड फायर की। इस कत्ल की जिम्मेदारी भी बिश्नोई ने ली। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की 5 दिसंबर 2023 को हत्या हुई। उस दिन सुखदेव गोगामेडी के घर 3 बदमाश घुसे और दनादन गोलियां चलाने लगे। सुखदेव सिंह गोगामेडी को गंभीर हालत में मानसरोवर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
इसी साल 14 अप्रैल 2024 सुबह 4:51 का वक्त 2 बाइक सवार एक्टर सलमान खान के बांद्रे वाले गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे। दोनों ने 5-5 राउंड फायरिंग की। इस फायरिंग में एक गोली सलमान के घर की दीवार पर लगी, वहीं एक गोली सलमान के घर पर लगे नेट को चीरती हुई उनके ड्राइंग रूम की दीवार पर लगी। फायरिंग के बाद दोनों शूटर्स अपनी बाइक मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। बाद में लॉरेंस का भाई अनमोल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हमले की जिम्मेदारी ली। लॉरेंस गैंग में पेशेवर शूटर्स शामिल हैं। वे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश से काम करते हैं, जिसका नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। कहा जाता है कि उसके गिरोह में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं, जिनमें 300 से ज्यादा पंजाब से जुड़े हैं। हालांकि गैंग सिर्फ 2 लोगों के आदेश पर चलती है। पहला लॉरेंस बिश्नोई और दूसरा गोल्डी बराड़। बड़ा क्राइम करने का फैसला लॉरेंस बिश्नोई का होता है। जेल में रहते हुए लॉरेंस हवाला के जरिए अपने शूटर्स तक पैसे पहुंचाता है। लॉरेंस के गुर्गे शराब कारोबारियों, व्यापारियों और सटोरियों के नंबर जेल में उसके पास पहुंचाते हैं। लॉरेंस धमकी देकर इन लोगों से करोड़ों की वसूली करता है। लॉरेंस ने जांच एजेंसी NIA को बताया था कि उसने तिहाड़ के अलावा राजस्थान के भरतपुर और पंजाब के फरीदकोट जेल में रहते हुए भी कई कारोबारियों से करोड़ों की वसूली की थी। लॉरेंस गैंग पहले पंजाब तक ही सीमित था, बाद में उन लोगों ने सोशल मीडिया को प्रचार का जरिया बनाया। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने करीबी गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की गैंग से गठजोड़ कर गैंग को बड़ा किया। उसका गैंग अब पूरे नॉर्थ इंडिया, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड तक फैल चुका है। इफ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।